आईएमएफ ने एक सालाना रिपोर्ट जारी की। इस सालाना रिपोर्ट पर विवाद हो गया क्योंकि भारत को लेकर आईएमएफ ने एक ऐसी टिप्पणी की जिससे भारतीय रिजर्व बैंक नाराज हुआ और उसने आईएमएफ के इस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया। दरअसल हुआ यह है कि आईएमएफ ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट अनुच्छेद 4 में यह बात कही है कि विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप अत्यधिक था, जिसका अर्थ यह है कि देश रुपए के स्तर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। यानी कि जो इस रुपए के स्तर में आप बनावट देख रहे थे, जो ठहराव देख रहे थे, उसमें एक तरह से भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप का आरोप लगा और वो भी हद से ज्यादा। आईएमएफ का कहना है कि मुद्रा दिसंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक बहुत ही संकीर्ण दायरे में चली गई थी, जिससे पता चलता है कि केंद्रीय बैंकों का हस्तक्षेप अव्यवस्थित बाजार स्थितियों को संबोधित करने के लिए आवश्यक स्तर से अधिक हो सकता है। नतीजतन आईएमएफ ने भारत की विदेशी मुद्रा व्यवस्था को एक फ्लोटिंग प्रणाली से निकालकर स्थिर व्यवस्था में फिर से वर्गीकृत कर दिया। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में यह बात बताई है कि भारत दृढ़ता से इस मुद्दे पर असहमत है। मूल्यांकन के साथ इसे अनुचित वो मानता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कहा है कि यह अवधि अल्पावधि तक ही सीमित है और आईएमएफ का आकलन 2 से 5 साल की अवधि में पूरी तरह से फेल हो जाएगा। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि आरबीआई का दृढ़ता से मानना है कि ऐसा दृष्टिकोण गलत है क्योंकि उनके विचार में यह डेटा का चयनात्मक रूप से उपयोग करता है। बीते 12 महीनों में लगभग 8% गिरने के बाद दिसंबर 2022 से अक्टूबर 2023 के बीच डॉलर के मुकाबले रुपया लगभग 2% कमजोर हो गया। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक के मुताबिक अनुमान है कि आरबीआई ने उन 9 महीनों में 78 अरब डॉलर का हस्तक्षेप किया। देश का 604 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार 2021 में 642.5 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। आरबीआई के शीर्ष अधिकारियों ने बार बार यह कहा है कि केंद्रीय बैंक रुपए के लिए एक स्तर का लक्ष्य नहीं रखता है, लेकिन मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करके अस्थिरता को रेगुलेट करता है। हालांकि भारतीय अधिकारी इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील है क्योंकि अमेरिकी ट्रेजरी ने भारत को 2018 से संभावित मुद्रा हेरफेर करने वालों की अपनी निगरानी सूची में रखा। भारत नवंबर 2022 से द्विवार्षिक निगरानी सूची में नहीं है। अक्टूबर में आईएमएफ की वार्षिक बैठकों के दौरान आरबीआई गवर्नर ने भी ये बात कही थी कि देशों को निगरानी सूची में डालने की ट्रेजरी की प्रथा गलत है। उसका आलोचना उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि भारत जैसे उभरते बाजारों को वैश्विक जोखिमों की भरपाई के लिए अपने रिजर्व बफर बनाने की जरूरत है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से आईएमएफ ने भारत को लेकर यह टिप्पणी की, उस पर आरबीआई ने और भारत ने एक तरह से करारा जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।